बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव मुनि महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए हम सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, इसे सुदामा चरित्र कहते हैं। बड़ा ही भावपूर्ण और बड़ा ही भावुक प्रसंग है। उसमें मित्रता क्या है, मित्र कैसे होते हैं, मित्र कैसा होता है, मित्र अपने मित्र को कैसा स्थान देता है, इसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की लीलाओं का वर्णन भी किया गया है, अनंत लीलाओं का वर्णन किया गया है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। तो परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर लेते हैं कि गुरुदेव आपने मुझे भगवान की अनंत लीलाएं सुना दी, अनंत कथाएं सुना दी। आपने मुझे बहुत सी लीलाएं सुनाई, बहुत भगवान के गुणों के बारे में बताया। तो गुरुदेव में आपने जो प्रसंग बीच में आते थे, आप कहते थे कि भगवान दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं। तो गुरुदेव जब भगवान दीनानाथ दीन बंधु हैं, ऐसी आपने मुझे कोई कथा नहीं सुनाई। तो गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसी कौन सी कथा है जिससे यह सिद्ध हो जाए कि भगवान दीनानाथ दीन बंधु हैं। तो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र सुनाते हैं। कृष्णस्यासि सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रिय पार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित कि भगवान श्री कृष्ण के एक
बचपन के परम मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, नाम है सुदामा। और बचपन के सखा भी हैं। तो सखा का जो है शाब्दिक अर्थ होता है कि सहसा गच्छति सहसा खेलती सहसा खाती, कि जो साथ साथ चले, साथ साथ खाए और साथ ही साथ खेले। तो भगवान के बचपन के सुदामा जी मित्र हैं। और एक उदाहरण और आता है कि अत्याग सहनो बंधु सदैवानुगत सुहृत एक क्रियम भवेन्मित्रम समप्राणयितस्तथा, कि जो हमारे असहनीय बात को सहन कर ले, कि जो ऐसी बात कि जो कभी सहन ना हो सके, कोई सहन ना कर सके, वो मित्र वो उस बात को भी सहन कर ले, उसे हम सुहृत कहते हैं। और जो हमारे हित की भावना से, हमारे कल्याण की भावना से मेरा अनुसरण करे, मेरा हित चाहे, वह हमारा सुहृत है। जिन दो लोगों की क्रियाएं, जो शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, कार्य करने की जो शैलियां होती हैं, वो एक जैसी लगती हो तो वो मित्र है। और जिनके शरीर तो दो हैं पर प्राण एक है, जिनके शरीर तो दो हैं प्राण एक है, उन्हें मित्र सखा कहते हैं। तो भगवान के बचपन के सखा सुदामा जी सखा है। कि विप्र सुदामा वसत है सदा अपने धाम, भीख मांगी भोजन करत जपते सदा हरि नाम। कि महाराज सुदामा जी है ना, इनका जो जन्म हुआ है, एक गुजरात पड़ता है ना, गुजरात राज्य पड़ता है ना, वहां के पोरबंदर में हुआ है। और इनके पिता का नाम आत्मा राम है और माता का नाम सुमति है। इनकी एक सुशीला नाम की पत्नी है और 2 बच्चे। सुदामा जी भिक्षा मांग करके लाते हैं और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नामों को जपते हैं, उसके बाद स्वयं भोजन पाते हैं। बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार की बात है कि सुदामा जी कहीं अपने भिक्षाटन के लिए बाहर जाते हैं कि उनके पीछे एक ब्राह्मण देव आ जाते हैं। वो द्वार पर आवाज लगाते हैं कि देवी भिक्षाम देहि, अर्थात मुझे भिक्षा दो। सुशीला अपनी कुटिया के बाहर आती है और हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि हे स्वामी जी, हे ब्राह्मण देवता, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। ब्राह्मण कहते हैं देवी, आपके घर में कौन सा सूतक लगा हुआ है? अरे आप जरा मुझे बतलाओ तो सही। तो सुशीला बड़े दुखी मन से कहती है
कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे घर में एक दरिद्रता नाम की बेटी ने जन्म ले लिया है और उस बेटी के जन्म लेते ही हमारा घर दरिद्र हो गया, हम निर्धन हो गए। हे ब्राह्मण देवता, इसलिए हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आप मुझे क्षमा कीजिए। ब्राह्मण कहते हैं देवी, आपको नहीं पता? अरे आपके पति जो सुदामा है ना, इनके बचपन के मित्र श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। अरे देवी, एक बार तुम उनके पास उनको भेज करके तो देखो, वो तो दीनानाथ दीन बंधु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, वो अवश्य आपके दीनता पर तरस खा जाएंगे, आपके सुदामा को आपको बहुत धन देंगे, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आप अपने पति को द्वारकाधीश के पास भेजिए। शाम हो जाती है, सुदामा जी भिक्षा डर करके लौट कर आते हैं। उसी समय सुशीला प्रश्न करती है, और प्रश्न बड़े सुंदर भाव से करती है कि ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति। कि हे स्वामी जी, हमने सुना है कि आपके मित्र स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, आपने मुझे बताया नहीं। अरे घर में इतनी गरीबी है, आप एक बार उनके पास तो चले जाओ, वो हमारी इस गरीबी पर शायद कुछ दया कर दें, कुछ धन दे दें, वो अवश्य आपको धन जरूर देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप एक बार जाइए तो सही, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सुख से जीवन व्यतीत कर सकेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकेंगे, अपने बच्चों को लालन पालन कर सकेंगे। सुदामा जी कहते हैं, देवी आपने बात तो सही कही है कि मैं द्वारकाधीश के पास जाऊं, वो मेरे परम मित्र हैं, और मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे कहीं खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे, वो मुझे अवश्य धन देंगे, लेकिन मैं उनके पास मिलने जाऊं तो वो भी धन मांगने के लिए। पहले कभी मिलने नहीं गया। नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुशीला तुरंत अपने प्रश्न को चेंज कर लेती है और कहती, स्वामी जी आप बचपन में गुरुकुल में रहा करते थे ना, गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, आज इतने दिन अपने मित्र से बिछड़े हो गए, आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? अरे एक बार कम से कम धन के बहाने ना सही उनसे मुलाकात तो कराइए, उनसे एक बार मिल तो लीजिए, आप उनसे कुछ मत मांगे ना। सुदामा जी सुशीला की बात सुन करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, देवी आपने ये बड़े सुंदर बात की है कि अयम हो परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, कि मैं उस उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात की। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है, जाकर के गुरुदेव अर्थ करते हैं उस उत्तम श्लोक का कि उत्तमई है वेद मंत्रई है श्लोकते श्लाघते इति उत्तम श्लोक श्री कृष्ण, कि जिन भगवान के वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति की जाती हो, पूजा की जाती हो, वही उत्तम श्लोक श्री कृष्ण है। तो देवी मैं अपने मित्र से मिलने तो जरूर जाऊंगा, लेकिन देवी आपको पता होना चाहिए कि राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ और वैद्य के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है ना, वो तो स्वयं द्वारकाधिपति है, वो स्वयं द्वारका के राजा है, हमारे मित्र भी हैं। और जीव को इस संसार रूपी सागर से पार ले जाकर भवसागर रूपी से तीर्थ से पार लगाने वाले हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो हमारे नहीं बल्कि सारे संसार के गुरु। तो देवी अब आप ही बताओ, मैं उनके पास अगर जाऊंगा तो मैं खाली हाथ जाऊंगा? उनके लिए कुछ भेंट तो होनी चाहिए ना, कुछ तो भेंट हो। हमारे पास ऐसा तो कुछ नहीं है जो हम उनको भेंट कर सके। सुशीला कहते हैं, स्वामी जी आप जाने की तैयारी कीजिए, मैं आपकी भेंट का प्रबंध कर देती हूँ। सुदामा जी द्वारकाधीश के नगरी में जाने के लिए अपनी तैयारियां करने लगते हैं, और उसी समय सुशीला या जत्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला, कि ब्राह्मणों के अलग अलग घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आते और मांग कर लाती है। और चौर खंडे न तान बुद्धवा, एक फटे हुए कपड़े में, शुद्ध कपड़ा भी नहीं है, फटे कपड़े में उन चावलों को, 4 मुट्ठी चावलों को बांध देती है और भर्तृ प्रादाद उपाया सुदामा को दे देती है कि है स्वामी जी ये लो आपके भेंट, और ले जाकर के द्वारकाधीश को दे देना। वो जैसे ही इस भेंट को देखेंगे ना, वो तुरंत समझ जाएंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुदामा जी बड़े प्रेम से द्वारका की ओर प्रस्थान करने को चलते हैं, और उससे पहले कहते हैं कि सुशीला, मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं और पीछे मैं अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए आप ऐसा करना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्दी अपने मित्र से मिल करके वापस आ जाऊंगा, मिल करके वापस आ जाऊंगा, अब चिंता मत करना। और सुदामा जी वहां से द्वारका नगरी की ओर प्रस्थान कर देते हैं, और चलते चलते रास्ते में प्रार्थना करते हैं, दो नगरी बड़ी दो नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। राते में आओ काना डरे मोह लागे, राते में आओ काना
काना डरे मोह लागे। दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। प्रेम से गाइए, सभी लोग भाव से। सखी संग आओ काना शर्म मोहि लागे। सखी संग आओ काना शर्म मोहि लागे। सखी संग आओ काना शर्म मोहि लागे। अकेली आऊं तो भूले, अकेली आऊं तो भूले जाऊं नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो काना कमर मोरी लचे के। धीरे धीरे चलो काना कमर मोरी लचे के। झटपट चलो तो काना, झटपट चलो तो छलक जाए गगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आजा रे कृष्ण प्यारे, मुरली वाले बंसी वाले बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दूर नगरी हो बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी हो बड़ी दूर नगरी। तो महाराज सुदामा जी बड़े ही प्रेम पूर्वक द्वारकाधीश की नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं और रास्ते में प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं
तो उसी समय एक नदी का तट पड़ता है और वहां रात्रि हो जाती है। तट पे रात्रि हो जाती है, सुदामा जी वहीं विश्राम करने लगते हैं। तो प्रभु का संकल्प है, हमारे गोविंद का संकल्प है, हमारे ठाकुर जी का संकल्प है कि जो तू आवे एक पग मैं आवो पग चार, कि तू एक बार मेरे एक कदम बढ़ा करके तो देखो, मैं 4 पग चल करके तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो आज हमारे गोविंद रात्रि में सोते हुए सुदामा जी को उठा करके द्वारका नगरी में पहुंचा दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में यह लिखा हुआ है कि सुदामा जी सीधे द्वारका नगरी जाते हैं और वहां सीधे माता रुक्मिणी के महल में प्रवेश कर जाते हैं। वहां पर भगवान बैठे हुए होते हैं। लेकिन हमारे नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित्र गाया है, इसकी संतों ने बहुत सराहना करी, बहुत प्रशंसा करी। नरोत्तम दास जी अपने सुदामा चरित्र में लिखते हैं कि सुदामा जी द्वारका नगरी जाते हैं और वहां पर द्वार पर उनको रोक लेते हैं, नाम पूछते हैं और पता सब कुछ पूछ लेते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपना परिचय बताते हैं और कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का सखा हूँ, बचपन का मित्र हूँ, कन्हैया हमारे परम मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आप लोग मुझे जाने दीजिए। तो द्वारपाल कहता है कि ब्राह्मण देवता, आप बाहर यहाँ खड़े होकर ठहरिए तो सही, मैं जा करके द्वारकाधीश श्री कृष्ण को बताता हूँ, आपका नाम बताऊंगा, आपकी सूचना दूंगा। जब वो आपको बुलाएंगे ना, तभी आपको अंदर जाना पड़ेगा। सुदामा जी बाहर प्रतीक्षा करते हैं। द्वारपाल अंदर जाता है, वहां देखता है कि भगवान माता रुक्मिणी के कक्ष में भोजन कर रहे हैं। तो वह जाकर के सूचना देता है, इसी से पगा तजगा तन पे प्रभु जाने को आही बसो कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पाही उपा नहीं को नहीं श्यामा, द्वारे खड़ो त्वज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावते आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावते आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कि प्रभु, द्वार पर एक दरिद्र व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो देखने में बड़ा निर्धन लगता है कहीं बाहर से आया हुआ है, परदेसी है। वह आपसे मिलना चाहता है, वह आपसे मिलना चाह रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान केशव जैसे ही सुदामा नाम सुनते हैं, तुरंत भोजन छोड़ देते हैं, पैरों में चप्पल नहीं होती है, कांधे से दुपट्टा गिर जाता है और दौड़ पड़ते हैं।
भगवान की रानियां व्याकुल हो जाती हैं कि अरे द्वारका में तो अनेक ब्राह्मण आते रहते हैं, पर स्वामी जी कभी भी इस तरह नहीं दौड़ के गए। आज स्वामी जी एक ब्राह्मण से मिलने के लिए इतनी जोर भागते चले गए। जरूर कुछ ब्राह्मणों में विशेषता रही होगी। भगवान महल के द्वार पर आते हैं, सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं और बहुत देर तक आलिंगन करते रहते हैं। उसके बाद दिव्य रथ को मंगाते हैं। रथ को मंगाया, उस पर भगवान स्वयं बैठे, सुदामा जी को बैठाया और महल की ओर चल देते हैं। महल में पहुंचते हैं तो वहां पर दिव्य सिंहासन पर बिठाते हैं। उसी स्वयं माता रुक्मणी हाथ में कलश लेकर के उसमें जल भर करके ले आए कि स्वामी जी सुदामा जी के चरणों को धुलेंगे, ब्राह्मणी देव के चरणों को धुलेंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन से जल को पग धोए। कि भगवान ने थाली को कलश को हाथ नहीं लगाया। सुदामा जी के चरणों में कांटे लगे थे, सुदामा जी के चरणों से खून निकल रहा था, उतना घाव पैर में हो गए थे। वो देख करके हमारे गोविंद का हृदय पिघल गया, द्रवित हो उठा और उन्होंने गोविंद ने हमारे केशव ने अपने आंखों के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। सारे रानियां अचंभित हैं कि ये हो क्या रहा है, कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी ऐसे ब्राह्मणों की सेवा नहीं करी। आखिर ये कौन आ गया, कौन है ये जो यहाँ इतने प्रभु हमारे दिव्य सिंहासन पर बिठा दिए, बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी रुक्मिणी से कहते हैं कि रुक्मिणी देखो, ये हमारे मित्र हैं, ये बचपन के मित्र हैं सुदामा। आज बहुत दिनों की बात मुझे याद किया है। सुंदर स्नान की व्यवस्था करते हैं, सुदामा को प्रभु स्वयं नहलाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, सुंदर वस्त्रों को धारण कराते हैं और फिर से सुंदर सेज पर आराम कराते हैं, भोजन कराते हैं और सुदामा जी के चरणों को दबाते हैं। जो स्वयं श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों को दबाती हैं, आज वही कमलापति, वही द्वारकाधीश श्री कृष्ण आज सुदामा जी के चरणों को दबाते हैं। जब सुदामा जी की थकावट दूर हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, मित्र आप मुझे एक बात बताओ, क्या मित्र तुम्हें एक अपना बचपन याद है? क्या हम लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे? और गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो वहां पे एक बार गुरुदेव ने हम लोगों को लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज दिया था। और जंगल में उस दिन तूफान आ गया, बारिश आ गई थी, तो हम लोग जंगल में मार्ग भटक गए थे। तो आपको पता है ना मित्र, हमारे गुरुदेव कितने चिंतित हो गए थे, कितने चिंतित हो गए थे गुरुदेव हमारे। अरे हमें ढूंढते ढूंढते स्वयं वन में आ गए और पूरी रात वन में गुजारते। अच्छा मित्र, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने विवाह कर लिया? क्या आपने विवाह किया कि नहीं? क्योंकि आप ना बचपन में बाबा बैरागियों वाली बातें किया करते थे।
तो क्या आपने विवाह कर लिया? सुदामा जी कहते हैं हाँ मित्र, मैंने विवाह कर लिया है और तेरे भाभी का नाम सुशीला है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे 2 बच्चे हैं। अरे कन्हैया, तेरी भाभी ने तो मुझे तुम्हारे पास भेजा, मैं उसी की सम्मति से तो आया हूं। भगवान कहते हैं अरे मित्र, जब भाभी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो अवश्य कोई भेंट दी होगी। सुदामा जी अब तो संकोच करने लगे कि इतने बड़े द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, इनको हमने ये 4 मुट्ठी चावल कैसे दूं? बहुत संकोच कर रहे हैं क्योंकि श्रेष्ठ राजा है, अब राजा को तो कुछ अच्छा देना चाहिए। सुदामा जी बहुत सोच विचार में पड़े हैं। भगवान तुरंत सुदामा जी के मन की बात को पहचान जानते हैं। कहते हैं सुदामा जी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, कि जो भी भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फूल जल कुछ भी चढ़ा दे, उससे मैं अमृत समझ करके ग्रहण कर लेता हूं। देने का साहस नहीं हो रहा। सुदामा जी ये बात सोच ही रहे थे कि भगवान ने एक झपट्टा मारा और उस मुट्ठी को, उस 4 मुट्ठी चावल हाथ से छीन लिए, वो पोटली छीन ली। अब बोले रे मित्र, जब ये भेंट भाभी ने मेरे लिए भेजी है तो तुम दे क्यों नहीं रहते? अरे जब भाभी ने हमारे लिए भेजा है तो इसमें तो मेरा अधिकार हुआ ना, हमें दो। सुदामा जी बोले लाला, ये चावल है, ये कच्चे चावल हैं, इसे तू मत खाना, न तेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो बीमार पड़ जाएगा, तो इन चावलों को मत खा। भगवान कहते हैं सुदामा जी, क्या आप ही इन चीजों को खाना जानते हो? हम नहीं जानते, हम नहीं खा सकते। और जब भाभी ने मेरे लिए ये भेंट भेजी है तो इस भेंट के साथ भाभी जी ने कोई संदेशा अवश्य कहलवाया होगा। आप वो संदेशा मुझसे कहिए, मुझे बताइए भाभी ने मुझ आपसे क्या कहा है? सुदामा जी कहते हैं राजा द्वारकाधीश, हे मित्र, हे कन्हैया, तेरे भाभी ने कहा है कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी होए। के है केशव, के है कन्हैया, हमने 1 महीने में 2 एकादशी सुनी है कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन हमारे घर में तो नित्य द्वादश एकादशी ही रहती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इतनी गरीबी, नेत्र सजल हो जाते।
मुख से कुछ बोल नहीं सके, सोचते रह गए। तुरंत ही उस पोटले को खोलते हैं, उसमें से चावल को निकालते हैं और एक मुट्ठी चावल खाते हैं और साथ में सुशीला को इस संदेश भेज देते हैं कि होनी थी सो है गई, अब ना होनी होए, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। कि भाभी आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां थी, जितनी परेशानियां थी, जो कुछ कर्म दुर्भाग्य से जो कुछ आपको कष्ट हुए वो सो हुए, अब आपको कष्ट नहीं होगा। अब आप चिंता मत कीजिए, आपके महल में नित्य द्वादशी होगी। ऐसा करके भगवान ने सुदामा जी को एक लोग की सारी संपत्ति दान कर दी। जैसे ही दूसरी मुट्ठी को खाने को चलते हैं कि उसी समय माता रुक्मणी आ जाती है, भगवान केशव का हाथ पकड़ लेती हैं कि भगवान आप सुदामा जी को सब दे करके सब कुछ दान कर दोगे, सब कुछ दे दोगे, तो क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? अरे कुछ अपने लिए तो बचा लो। या तो कदाचित रुक्मणी जी का यह मानना रहा होगा कि ब्राह्मण का प्रसाद है, ब्राह्मण के घर से आया है, इसलिए सभी लोग मिल बांट करके रुक्मणी जी भगवान के हाथ से उन चावलों को ले लेते हैं और आपस में बांट करके खा लेते हैं। सुदामा जी बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण से प्रश्न कर लेते हैं कि हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने विवाह कर लिया? कन्हैया बोले हाँ, मैंने विवाह कर लिया। और तो बोले उसका नाम क्या है? अब उसका नाम तो बताओ, आपकी पत्नी का नाम क्या है? भगवान बोले नाम बताएंगे तो बताते बताते बहुत देर हो जाएगी, सबसे मिलवा देते हैं, सबसे आप मिल लो। भगवान सभी रानी को बुलाते हैं। तो सबसे पहले माता रुक्मणी आती हैं, अब माता के और सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती हो। उसके बाद सत्यभामा जी आ गई, सुदामा जी को प्रणाम करती हैं। तो सुदामा जी कहते हैं ये पुत्रवती भव। और जब जाम्बवती जी आती हैं तो कहते हैं पति प्रिया भव। अब जब 200-300 रानी हो गई तो सुदामा जी बोले कन्हैया, ये जितनी रानियां मुझे प्रणाम करने आ रही हैं ये सब तेरी ही हैं? भगवान बोले हाँ कन्हैया, हाँ सुदामा, ये सब मेरी हैं। और अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो आधी नहीं हुई। अब एक एक करके रानी आती है, सुदामा जी को प्रणाम करती है, चली जाती है। अब तो सुदामा जी इतना थक गए कि मुख से सिर भव भव निकल गया, अन्य शब्द नहीं कह पाते। सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया तू एक बात तो बता, अब तेरे रानी कितनी रह गई हैं? झूठ मत बोलना, सच सच बता। तो कन्हैया कहते हैं सुदामा
अभी तो आधी नहीं हुई है, अरे अभी तो 2-3 हजार हुई है, पूरी 16,108 है। सुदामा जी हाथ जोड़ दिए, कन्हैया ये कैसे प्राप्त हुए? भगवान बोले मैं नहीं बता सकता ये सब कैसे प्राप्त है। तो बोले कन्हैया तो ऐसा करना, तो इन सब की ओर से मुझे प्रणाम कर ले, क्योंकि तू ही इनका धर्मपति है और ये तेरी धर्म पत्नी है। तो इसीलिए तू धर्म पत्नी के पति के नाते मुझे प्रणाम कर ले और मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संत मनोरथा शत्रुणां विनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तवः। सुदामा जी के मुख से जब सुंदर आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण ने सुना, प्रफुल्लित हो गए, गदगद हो गए। सुदामा जी को हृदय से लगा दिया। अब बोले मित्र अब शयन का समय हो गया है, अब आप शयन करें। सुदामा जी शयन करने लगे। तो सुदामा जी द्वारिका में एक रात्रि व्यतीत करते हैं और सुबह होती है तो कहते हैं गोविंद अब हमें अपने बच्चों की याद आती है, सुशीला घर पे अकेली होगी, उसका मन नहीं लग रहा होगा, अब हमें जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को रोकने का प्रयास करते हैं कि मित्र अभी तो आए हो, कुछ दिन ठहरे जाओ, कुछ दिन रह लो। पर सुदामा जी का मन नहीं लग रहा है, वो जाना चाहते हैं। सुदामा जी की बात कि मन की बात कन्हैया जी जाने गए। उन्होंने सुदामा जी को रोका, बोले जाओ। सुदामा जी जैसे ही वहां से अपने धाम को चलते हैं, अपने घर की ओर चल दिए, तो सुदामा जी सोचने लगे कि मैं घर जा तो रहा हूं पर भगवान ने कुछ नहीं दिया। फिर कहते हैं केशव अब मैं घर को जा रहा हूं। कन्हैया कहते हैं हाँ मित्र आप प्रेम से घर पधारो। अब तो सुदामा जी रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि भगवान ने मुझे बुलाया, इतने प्रेम से रखा, इतने प्रेम से पाला, मतलब इतने प्रेम से मुझे गले से लगाया, लेकिन चलते समय चलते बेर कुछ नहीं दिया। शायद यह सोच करके हमें नहीं दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा कि क्वाहम दरिद्रम पापीयान क्वा श्री कृष्ण निकेतनम। ये कहा मैं दरिद्र पापी एक गरीब ब्राह्मण। उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं इसे धन दे दूंगा तो ये धन में मतवाला मैं ना हो जाऊं, भगवान श्री कृष्ण को भूल ना जाऊं, इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिया। सुदामा जी बड़े प्रेम से अपने घर को आते हैं। अब जब सुदामा जी अपने कुटिया अपने घर में आते हैं तो वहां देखते हैं कि यहाँ तो दूसरी द्वारिका बसी हुई है, यहाँ तो सब बदला हुआ है कि यहाँ पर हमारी कुटिया नहीं है। अब तो सुदामा जी बहुत दुखी हो गए, सभी से पूछते फिरते हैं कि भाई हम बता दो मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी कुटिया कहाँ गई। मैं इनको यहीं छोड़ करके गया था और मैंने कहा था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। देखो मैंने द्वारका में एक रात गुजारी, मैं जल्दी वापस आ गया। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कि ऐसा तो नहीं मैं भूल से द्वारका नगरी चला आया हूं।
यह सोच विचार करते करते सुदामा जी एक महल के द्वार पर आकर के खड़े हो जाते हैं और इधर सुशीला को पता चलता है कि स्वामी जी पधारे हुए हैं। तो तुरंत ही सुंदर आभूषण से अलंकृत होकर के सुंदर वस्त्र पहन करके आरती की थाल सजा करके सुदामा जी के सामने आते हैं। सुदामा जी की आरती उतारने लगती हैं और जैसे ही प्रणाम करने को चलती हैं तो सुदामा जी पीछे हट जाते हैं कि नहीं देवी नहीं, दूर रहो उससे, मैं पर नारी का स्पर्श नहीं करता, मुझे छूना मत। सुशीला कहती है वाह स्वामी जी, मतलब आप अपने मित्र से मिलने गए तो अपनी पत्नी को भूल गए, अपने बच्चों को भूल गए। अरे मैं सुशीला आपकी पत्नी, आप भूल गए क्या? भगवान जो आपके श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने ये सब दिया है। सुदामा जी बोले सुशीला तू इतनी मोटी कब से हो गई? जब मैं गया था तब तो तू बड़ी दुर्बल देह वाली थी, अब तू इतनी सुंदर हो गई, इतने मोटी हो गई, ये सब कैसे हुआ? बोले स्वामी जी आप एक मित्र का चमत्कार है। सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, बोले वाह भैया कि वास्तव में मेरा मित्र घनश्याम बादलों की तरह है कि जिसने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, परोक्ष में एक लोक की संपत्ति दे दी। बिल्कुल घनश्याम बादलों की तरह है कि दिन में तो धूप करते हैं पर रात्रि में बरस करके चले जाते हैं। मैं सोच रहा था कि भगवान ये सोचकर धन नहीं दिया कि मैं दरिद्र हूं, पापी हूं, मैं उनका भजन नहीं करूंगा, पर ऐसा नहीं, हमारे केशव ने मुझे इतना दे दिया, एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दी। सुदामा जी बड़े प्रेम से महल में प्रवेश करते हैं और बड़े प्रेम से वहां निवास करने लगते हैं और बड़े ही सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो आइए इसी के साथ हम मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दी हुई दाता तेरी, न मिलती अगर दी
दाता तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। है जिस पर गुजारा का। मिला मुझको जो कुछ, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे तुमने दाता